हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लेख शेखर शर्मा। आप वीडियो का टाइटल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप आर्थिक संकट में हैं, तंग हाली में दिन काट रहे हैं, तो इसका मतलब बस यही है कि आपने अपने मन को यह विश्वास नहीं दिलाया है कि आप हमेशा समृद्धि में रहेंगे और बचत भी करेंगे। आप ऐसे लोगों को तो जानते ही होंगे जो हफ्ते में सिर्फ कुछ घंटे काम करते हैं लेकिन बहुत सारे पैसे कमाते हैं, जबकि वह ज्यादा मेहनत भी नहीं करते हैं। आप इस बात पर यकीन न करें कि दौलतमंद बनने का इकलौता तरीका सिर्फ खून पसीना बहाना और कड़ी मेहनत करना है। ऐसा नहीं है दोस्तों, जीवन का प्रयास रहित तरीका ही सबसे अच्छा तरीका है। वह काम करें जिसे करने से आप प्रेम करते हैं, जिस काम को करने में आपको मजा आता है, इसे इसकी खुशी और रोमांच के लिए करें दोस्तों। लॉस एंजलिस के एक एग्जीक्यूटिव हैं जिनकी तनख्वाह लाखों डॉलर में है। पिछले साल उन्होंने क्रूज से 9 महीने तक दुनिया की सैर की। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी में ऐसे लोग हैं जिनकी तनख्वाह उनकी तुलना में 10% भी नहीं है। हालांकि वह बिजनेस के बारे में उससे कहीं ज्यादा जानते हैं और शायद बेहतर प्रबंधन भी कर सकते हैं। बहरहाल उनमें न तो महत्वाकांक्षा है, न ही रचनात्मक विचार। अपने मन के आश्चर्यों में उनकी रुचि ही नहीं है। दौलत व्यक्ति के मन के विश्वास से ज्यादा और कुछ नहीं है दोस्तों। आप सिर्फ यह कहकर लखपति नहीं बन सकते हैं कि मैं लखपति हूं, मैं लखपति हूं, मैं लखपति हूं। अपनी मानसिकता में दौलत और समृद्धि के विचार रखकर आप दौलत की चेतना विकसित कर सकते हैं। जब लोगों का बिजनेस कमजोर हो जाता है, स्टॉक मार्केट गिरने लगता है या उनके निवेशों में नुकसान होता है, तो लोग बेबस नजर आते हैं। इतनी असुरक्षा का कारण यह है कि वह अपने मन का दोहन करने का तरीका ही नहीं जानते हैं दोस्तों। वह यह नहीं जानते हैं कि उनके भीतर कभी न खत्म होने वाला भंडार भरा हुआ है। गरीबी की मानसिकता वाला व्यक्ति खुद को गरीब परिस्थितियों में पाता है। बहरहाल जिनका मस्तिष्क दौलत के विचारों से भरा होता है, वह तमाम सुख सुविधाओं में जीता है। ईश्वर यह कभी नहीं चाहते हैं कि हम गरीबी में दिन काटे दोस्तों। आप दौलत और अपनी जरूरत की हर वह चीज पा सकते हैं। आप बहुत सारी दौलत पा सकते हैं। आपके शब्दों में इतनी शक्ति है कि वो आपके मस्तिष्क से सभी गलत विचारों को साफ करके सही विचारों को भर सकते हैं। शायद इस वीडियो को देखते समय आप भी मन में कह रहे होंगे कि मुझे दौलत और सफलता चाहिए। आजकल की दुनिया में कौन दौलतमंद नहीं बनना चाहता है, कौन सफल नहीं होना चाहता है। लेकिन आपने देखा होगा कुछ तो दौलतमंद और सफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ लाख प्रयास करने के बाद भी नहीं हो पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आप एक काम करें, रोजाना 3-4 बार 5 मिनट तक ये 2 शब्द दोहराएं, दौलत और सफलता, दौलत और सफलता, दौलत और सफलता। इन शब्दों में जबरदस्ती शक्ति है दोस्तों। ये मन की आंतरिक शक्ति के प्रतिनिधि हैं। ये जो शब्द हैं, ये मन की जो आंतरिक शक्ति है उसके प्रतिनिधि हैं। अपने मस्तिष्क में अपने भीतर की प्रबल शक्ति का लंगर डाल ले दोस्तों। इसके बाद उनकी प्रकृति और गुण से मेल खाती परिस्थितियां आपके जीवन में अपने आप प्रकट हो जाएगी। आप ये नहीं कह रहे हैं मैं दौलतमंद हूं, आप तो अपने भीतर की शक्तियों पर भरोसा कर रहे हैं। दौलत कहने पर आपके मस्तिष्क में कोई दुविधा नहीं होती है। यही नहीं, जब आप दौलत के बारे में सोचते रहेंगे तो आपके भीतर इसकी भावना प्रबल हो जाएगी। दौलत की भावना से दौलत उत्पन्न होती है दोस्तों। यह बात हर वक्त ध्यान रखें। मन किसी बैंक की तरह है। हमारा मन एक तरह की शाश्वत वित्तीय संस्था है। यह हर उस चीज को बढ़ा देता है जो भी आप इसमें जमा करते जाते हैं या जिसकी भी आप इस पर छाप छोड़ते जाते हैं, भले ही वह दौलत के विचार हों या गरीबी के। इसलिए दौलत को चुने दोस्तों, ना कि गरीबी को।
कई लोग संकल्प लेते हैं कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता हूं। पूरा जीवन उनका निकल जाता है प्रयास करने में, मेहनत करते करते कमर टूट जाती है, लेकिन फिर भी वह दौलतमंद नहीं बन पाते हैं, ना ही सफल व्यक्ति बन पाते हैं। दरअसल दौलत के संकल्प असफल क्यों होते हैं? कई लोगों की आम शिकायत यह होती है कि मैं कई हफ्तों और महीनों से कहे जा रहा हूं मैं दौलतमंद हूं, मैं दौलतमंद हूं, मैं दौलतमंद हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यह पाया गया कि जब वे कहते थे कि मैं दौलतमंद हूं, मैं अमीर हूं, तो उन्हें मन ही मन लगता था कि वह खुद से झूठ बोल रहे थे। एक व्यक्ति ने बताया कि मैंने घोषणा की कि मैं अमीर व्यक्ति हूं, मैं अमीर व्यक्ति हूं, मैं अमीर व्यक्ति हूं, लेकिन मैं यह करते करते थक चुका हूं। स्थितियां अब पहले से ज्यादा खराब हो चुकी है। अपनी अमीरी की घोषणा करते समय मैं जानता था कि मैं सच नहीं बोल रहा हूं। इस तरह के कथनों को मन स्वीकार नहीं करता है दोस्तों। आप अगर कोई भी घोषणा करते हैं तो कभी भी मन में शक ना रखें। अगर आप कोई बात बोलते हैं कि मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, तो ये ना सोचे उस समय कि यार मैं अमीर तो हूं ही नहीं, फिर मैं क्यों पागलों की तरह बड़बड़ाया जा रहा हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं। ठीक है, इसी कारण उसने बाहर से जो घोषणा की और जिसका दावा किया उसे उसका विपरीत परिणाम मिला। आपकी सकारात्मक घोषणा तब सबसे अच्छी तरह सफल होती है जब यह विशिष्ट हो और मानसिक संघर्ष या विवाद पैदा करने वाला न होता हो। इस व्यक्ति के कथन से स्थिति और बिगड़ गई क्योंकि उसमें वित्तीय तंगी की भावना थी। आपका मन निरर्थक शब्दों या वाक्यों को स्वीकार नहीं करता है दोस्तों, यह तो सिर्फ उसे स्वीकार करता है जिसे आप सचमुच सच मानते हैं। मन हमेशा प्रबल विचार या विश्वास को ही स्वीकार करता है दोस्तों। वह व्यक्ति बार बार कह रहा था मैं अमीर हूं, मैं दौलतमंद हूं, लेकिन उसका मन बार बार ये सच्चाई जानता था कि मैं दौलतमंद नहीं हूं, मैं अमीर नहीं हूं, बल्कि मेरे को तो वित्तीय नुकसान हो रहा है। ठीक है, मतलब कि मरे मन से तो क्या बोलता था, मैं दौलतमंद हूं, मैं अमीर हूं, लेकिन सच्चे मन से क्या बोलता था कि मेरे को वित्तीय हानि हो रही है। तो जो वो सच्चे मन से बोलता था वही उसके साथ में हो रहा था। जिन लोगों के सामने यह मुश्किल है कि उनके लिए मानसिक संघर्ष से उभरने का आदर्श तरीका क्या है, यह व्यवहारिक कथन बार बार दोहराएं। दिन में, रात में, खास तौर पर सोने से पहले दोस्तों आप यह व्यवहारिक कथन बार बार दोहराएं कि मुझे अपने काम को करने में बहुत मजा आता है और मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूं। मुझे अपने काम को करने में बहुत मजा आता है और मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूं। मैं रोज अपने काम को बहुत अच्छे से करता हूं और मैं दिन ब दिन अमीर बनता जा रहा हूं। इस सकारात्मक घोषणा से कोई भी बहस नहीं होगी आपके मन के अंदर, क्योंकि यह आपके मन की वित्तीय कमी की छाप का विरोध नहीं करती है। एक बहुत चिंतित बिजनेसमैन ने बताया कि उसकी बिक्री व आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उससे कहा गया कि वह अपने ऑफिस में शांत होकर बैठ जाए और बार बार दोहराए कि मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। इस कथन के कारण उसके चेतन और अवचेतन मन मिलकर काम करने लगे और बाद में उसे अच्छे परिणाम प्राप्त हो गए। तो जो ये वीडियो है इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है? इस वीडियो से हमें यही सीखने को मिल रहा है और मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूं कि जो दौलत है, जो समृद्धि है, वो जो सुख शांति है, वो सभी आपके दिमाग में बंद रहती है दोस्तों। अब आपको उसको दिमाग से कैसे बाहर लाना है वो तरीका आपको वीडियो में बताया जा चुका है। आप इन तरीकों को अपनाएं और एक अच्छा जीवन जिएं। सभी को टेक केयर।